शास्त्रों में, वेद में भी ये स्पष्ट बताया गया है कि हर एक जीवों में आत्मा रूपी परमात्मा का निवास होता है। अगर मान लिया जाए कि आत्मा हर एक जीवों में है, तो जीव जो अच्छे या बुरे कार्य कर रहे हैं वो हर एक कार्यों में आत्मा इन्वॉल्व है, तो ये तो बहुत अजीब बात हो जाएगी कि आत्मा ही अच्छे कार्य कर रही हैं और बुरे कार्य कर रही हैं। नहीं, ऐसे इसको समझेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जिस प्रकाश से हम एक दूसरे को देखते हैं वो स्वयं दिखाई नहीं देता। साइंस के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश से किसी वस्तु को देखने का कारण होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता। तो देखने का कारण है, लेकिन वो खुद अपने दिखाई नहीं देता। उसी तरह आत्मा है। सारे कार्य कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, बुद्धि और मेरा मन करती है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। जबकि उसी के कारण हम कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम अच्छे और बुरे दोनों कार्य करते हैं, सूर्य को कुछ भी लेना देना नहीं है। उसी तरह आत्मा की उपस्थिति में हम अच्छे बुरे सारे कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ भी लेना देना नहीं है। मन और बुद्धि और कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय मिलकर इसे संचालित करते हैं। कोई अगर बुद्धिहीन व्यक्ति हो तो अपने कार्यों को भली भांति संचालित नहीं कर सकता है। किसी का अगर मन सही नहीं हो तो भी किसी कार्यों को संचालित नहीं कर सकता है भली भांति। अंग अगर खराब हैं तो वो भी कार्य अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकता है। यानी कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके कारण ही सारे अंग कार्य करते हैं। तो अब सवाल ये रहा कि इसमें कौन शक्तिशाली है। तो संतों ने, जोगियों ने ये बताया है कि शरीर से मजबूत इंद्रियां होती हैं और इंद्रियां से मजबूत मन होता है और मन से मजबूत बुद्धि होती है और बुद्धि से मजबूत आत्मा होती है। अगर हमारे अंग कुछ करना चाहते हैं, आंखें देखने की इच्छा हो रही है इसको, लेकिन मन अगर वहाँ ना हो तो ये देख नहीं सकता। कान सुनना चाहता है, लेकिन मन उसके साथ ना हो तो ये सुन नहीं सकता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति के सामने से कोई गुजर जाता है और उसे पता नहीं चलता कि कौन गुजरा, क्योंकि मन वहाँ नहीं था। तो अंग कार्य कर रहे हैं मन के से मिलकर, लेकिन मन और अंग अगर मिल जाएं
तो उस पर अंकुश बुद्धि का होता है। मन कह रहा है मिठाई खाने का, हाथ भी उठा सकता है, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, डायबिटीज है, नहीं खाना चाहिए। तो हमारे अंग भी और बुद्धि भी, मन भी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। यानी कि बुद्धि के आदेश का पालन कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय और मन करते हैं। लेकिन अगर बुद्धि भी खराब हो जाए, शरीर, अंग, मन और बुद्धि भी अगर उटपुटांग करने लगे तो उससे मजबूत आत्मा होती है। तो आत्मा निकल जाती है तो ये सारे के सारे निरस्त हो जाते हैं, इनके कार्य समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मुख्य होते हुए भी, आत्मा मुख्य होते हुए भी दिखाई नहीं देता। हम लोग कैसे इसको समझेंगे? इसको समझने के लिए हम आत्मा को देखने के लिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। जैसे आग कहीं जल रही है तो हमको गर्मी महसूस होती है, लेकिन गर्मी दिखाई नहीं देती। गर्मी का जो प्रभाव है वो हम महसूस करते हैं। उसी तरह आत्मा शरीर में है और उसका प्रभाव हमको महसूस करना है तो उसके नज़दीक जाना होगा। आग के जितना नज़दीक हम जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको ताप की अनुभूति होगी। उसी तरह आत्मा के नज़दीक जब हम जाते हैं तो आत्मा का जो स्वरूप है, झुकना, अपने बारे में जानना, आनंदित रहना और ऊर्जान्वित रहना, ये आत्मा के जो गुण सनातन के बताए गए हैं, ये आत्मीय गुण हैं। हमारे संतों ने इसको लागू करने का सरल उपाय निकाला। कहा कि छोटे लोग जो हैं वो बड़ों का पैर छूकर प्रणाम करें। पैर छूकर प्रणाम करने से उनको आशीर्वाद मिल जाता है। क्यों पैर छूने से आशीर्वाद मिल जाते हैं? वो जानते थे कि इसके शरीर में आत्मा है और उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, उसको जगाने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने ये समझा था। जब आप झुकते हैं किसी को प्रणाम करने के लिए तो उसमें लगा दिया कि श्वास छोड़ते हुए झुक जाओ और फिर श्वास लेते हुए उठ जाओ। तो इसका मतलब है कि एक प्राणायाम तूने कर लिया। एक प्राणायाम कर लिया तो आत्मा उसी प्राणायाम से प्राणवायु से बंधी हुई है, तो तुम्हारी ही आत्मा जागृत होगी और तुम्हारे कार्य अच्छे होने लगेंगे, मन प्रसन्न होने लगेगा, आनंदित रहने लगोगे, ऊर्जान्वित हो जाओगे। तो लगेगा कि कुछ संतों ने या बड़े लोगों को मैंने प्रणाम किया था, इसके कारण उन लोगों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। ऐसी बात नहीं है। गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान कर्म के कैसे करना चाहिए ये वो बताते हैं, और जो आप कार्य उनके बताए हुए तरीके से करते हैं तो आपकी आत्मा अंकुरित हो जाती है, जागृत हो जाती है, आनंदित होने लगती है। तो आप समझते हैं कि गुरु ने आशीर्वाद दिया है। गुरु की आत्मा और आपकी आत्मा दोनों एक जात है। आपकी आत्मा सुषुप्तावस्था में है
और गुरु की आत्मा जागृत अवस्था में है। तो जागृत अवस्था से सुसुप्तावस्था को जगाया जा सकता है। इसलिए गुरु वो सारे विधान बता देते हैं शिष्यों को कि ऐसे रहोगे, ऐसे कार्य करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुझे प्राप्त होगा। ये भी समाधि भाषा है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा ना समझें। गुरु के शरीर जो होते हैं वो दोष युक्त हो सकते हैं। उस पर विचार करने पर हम धोखा खाएंगे। पंचभूत तत्वों का गुण है और अवगुण होता है, उसके अधीन गुरु की आत्मा है। तो कुछ भी अच्छी बुरी आदतें हो सकती हैं, लेकिन आत्मा जागृत है तो वो किसी बुझी हुई चीज को जला सकती है। तो शिष्यों की आत्मा बुझी हुई होती है, इसलिए गुरु की आत्मा जागृत होती है, जिससे वो जगा देते हैं। हम लोगों को करना है क्या? हम लोगों को ये करना है, इस समय समाज में, देश दुनिया में चलता है कि हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु बड़े हैं। सब अपनी अपनी गुरु का गुणगान करते हैं। वास्तव में गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार को समाप्त करे, प्रकाश की ओर ले जाए। तो आत्मा प्रकाशित होती है, वो जग जाएगी तो स्वतः ही हो जाने वाला है। यानी कि जितने गुरु हैं उनकी आत्मा एक जात है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इसलिए हमको भेद नहीं समझना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। पंचभूत तत्व के गुण दोष के कारण किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर बुरा हो रहा है तो उसको अच्छा करने की आवश्यकता है। जैसे इस सनातन के चारों गुण हैं, वो देखना पड़ेगा कि 24 घंटे में वो चारों गुण कितने समय तक रहते हैं हमारे शरीर में। जैसे कितने समय तक हमारे शरीर में मनोभाव नम्रता की रहती है, झुकने की होती है, दूसरे की बात को मानने की होती है। कितने समय तक मैं अपने आप को जानने का प्रयास करता हूँ, कितने समय तक मैं आनंदित रहता हूँ और कितने समय तक मैं ऊर्जान्वित रहता हूँ। अगर चारों ये गुण हमारे समय समय पर ज़्यादा समय तक रहते हैं तो कहा जाएगा कि मैं अच्छाई की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरा अगर आनंद समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे समय घट रहा है आनंद का, तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। आत्मा का स्वरूप ही आनंद का है और शरीर में आत्मा है फिर भी मैं आनंदित नहीं हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अपने बारे में यानी कि आत्मा को जानने का प्रयास कितने समय तक मैं करता हूँ, अगर उसमें कमी आ रही है तो सावधान हो जाइए। कितने समय तक मैं झुकने का प्रयास करता हूँ, किसी की बात को मानना ही झुकना कहते हैं। तो अगर समय बढ़ रहा है तो समझिए कि हम अच्छे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें अगर कमी आ रही है तो सावधान हो जाइए। सबसे सुंदर तरीका यह है, हम कार्य करते करते थक जाते हैं। जब कार्य करते करते थक जाते हैं तो रात्रि में मैं सोता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो सुबह में मैं ऊर्जान्वित होकर उठता हूँ।
इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य मात्र इतना है कि शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्म का परिभाषा बताया गया है। वो करते नहीं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो चलते नहीं, वो बोलते नहीं, वो सुनते नहीं। तो ब्रह्म कुछ करते नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। तो जैसे ही रात में मैं सोने जाता हूँ ये विचार लेकर कि आज का सारे कार्य समाप्त हो गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने के कारण ये जो संकल्प आया मन में कि अब कुछ नहीं करना है, तो सुबह में सब कुछ करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि एक संकल्प मैंने लिया कुछ नहीं करने का और सो गया, तो प्रभु के साथ ऐक्य स्थापित हो जाती है और आत्मा फिर ऊर्जान्वित हो जाती है। तो कुछ नहीं करने के संकल्प के कारण हमको ऊर्जा मिली है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है कि वो कुछ करते नहीं, और जब करते ही नहीं है तो सारी ऊर्जा उनके पास होती है। लेकिन मानव में ऐसा स्वभाव हो गया है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इतना काम दिमाग में ले लिया कि मैं किया, ये मैं किया। तो इतना तुम काम किए तो तुम थक गए, और जो कुछ नहीं किया वो शक्तिशाली है। तो अगर हम ये समझ लें, काम करें और मन में ये बोध दिलाएं कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु ने ही किया है, गुरु की कृपा से हुई है, माता पिता के आशीर्वाद से हुए हैं, तो थकान नहीं